तेज गति से जाता हुआ एक ट्रक प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो भाई मान लो आप शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी आप पे है, तो आप क्या एक्शन लोगे? एज ए ऑफिसर आप क्या सोचते हैं? ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एज एन ऑफिसर आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, ये लेवल आपका चेक किया जाता है। देखो कार्रवाई क्या करोगे बताओ भाई। स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या ये कार्रवाई सही है? क्या ये कार्रवाई लॉजिकल है? कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या आप सड़क के किनारे सोने पर क्या प्रैक्टिकल ये संभव है कि आप प्रतिबंध लगा देंगे, वो भी तत्काल प्रतिबंध लगा देंगे? इस समस्या का क्या ये समाधान है? क्या इस समस्या का समाधान है? नहीं भाई। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर द्वार नहीं है, है ना, किसी तरह से वो लोग कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो ये बताइए कि क्या उनको सरकार अगर बैन करेगी तो उनको प्रॉपर तरीके से उनको सोने का रहने का जगह देना पड़ेगा। तो ये जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। भारत में पूरे भिखमंगों को समाप्त कर दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी वैसे चलती है, तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप पूरी तरह से भूखमरी और बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन तत्काल प्रतिबंधित कर देना ये बहुत ही हार्ड कार्रवाई है। उनके पास रहने की सोने की जगह नहीं है, तो ये कार्रवाई गलत है। ठीक है। दूसरा कहता है प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि तेज गति। प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि तेज गति से वो ट्रक आया है। तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और यही होता भी है, तो यही सही है। ओनली सेकेंड वैलिड, केवल दूसरा वैलिड है। तो जो भी बच्चे केवल दूसरे को वैलिड माने हैं, उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो जजमेंट है, वो बिल्कुल राइट जजमेंट है। राइट। अतुल वर्मा, आर के भैया, नहीं भैया पहला वाला नहीं। आप तो क्या बोलते ना, आप दूसरी जगह पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे जगह पे अटैक कर रहे हैं। वहां पे पीड़ित जो है बहुत सारे, देखिए प्रैक्टिकली क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सड़क किनारे सोते हैं, बहुत सारे गरीब हैं जो ऐसे खाते पीते मांगते हैं। तो ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि उनको आप बैन कर दें। गलती वहां पे है कि ट्रक ड्राइवर की है। तेज स्पीड नहीं होती तो ये हादसा नहीं होता, तो उस पर ये मुकदमा चलाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। ठीक है, आंसर भी। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूर्व धारणा वाला सवाल है। गांव में पानी गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। ठीक है, तो जल्दी से करो। गांव में पीने के पानी की कमी की समस्या को चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसे बैठक पहले भी बुलाई थी। ये पास्ट में बात करता है। पूर्वानुमान हमेशा फ्यूचर में होता है, पास्ट में नहीं होता है, गलत है। दूसरा कहता है हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। बिल्कुल, अगर बैठक बुलाई गई तो ये सोच के ही बुलाई गई होगी कि मुखिया उसमें भाग लेंगे। अगला कहता है सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित है, मीठी आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं है। निष्कर्ष क्या होगा? सम्मेलन में केवल अच्छे गायक बुलाए गए हैं और मीठी आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है। बिल्कुल सही बात है। जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा? केवल पहला सही होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज टू। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं।
केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं। मीठी आवाज के बिना कोई अच्छा गायक नहीं होता। मतलब अच्छा गायक है तो मीठी आवाज होगी। सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर आवाज है, सही है। जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सम्मेलन की बात करता है, ये नहीं है। ठीक, तो चलो अगला क्या है, बस तर्क है। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। या यूरोपीय संघ की बात किया है, तुलना कर दिया है। यूरोपीय देशों से तुलना है तो गलत। तर्क में तुलना हमेशा गलत होता है। नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है। मृत्यु भय ये अपराधियों के मन में रहता है, कहीं ना कहीं ये उनको जो है अपराध करने से रोकता है, इसलिए मृत्युदंड समाप्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आज आपके सारे प्रॉब्लम्स हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।